अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं या किसी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं तो आपने रिसेंटली यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के बारे में सुना होगा। दरअसल यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 15 जनवरी 2026 को देश में एक नया रूल्स लेकर आया है, जिसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होता है, इस रूल्स के अकॉर्डिंग उस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना यूजीसी का मकसद है। अकॉर्डिंग टू रूल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी स्टूडेंट के साथ कास्ट, जेंडर या फिर उसके बैकग्राउंड के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अगर कोई ऐसा करता है तो न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के अंदर एक कंप्लेंट इक्विटी सेल एस्टेब्लिश करेगी, जस्ट लाइक कोर्ट। और यूजीसी ने इस कंप्लेंट सेल को एस्टेब्लिश करना कंपलसरी कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होता है तो वो स्टूडेंट सेल में जाकर अपना कंप्लेंट फाइल करा सकती है और ये सेल इस पर तुरंत एक्शन लेगी। और अगर इस नियमों को यूनिवर्सिटियां अगर फॉलो नहीं करती है तो गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली फंडिंग बंद हो जाएगी और यूनिवर्सिटीज को हैवी फाइन देना पड़ेगा। और इस नए रूल्स में साफ तौर पर कहा गया है कि एडमिशन के समय और हॉस्टल की एलोकेशन की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी रखी जाए ताकि स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अगर ये नियम अच्छे हैं तो फिर विवाद क्यों हो रहा है? तो डिस्प्यूट की मेन दो वजह हैं। ओबीसी कैटेगरी को इस फ्रेमवर्क में शामिल करना और दूसरी है वर्ल्ड लेवल पे कॉलेजेस की रैंकिंग। एक्चुअली यूजीसी के एंटी डिस्क्रिमिनेशन फ्रेमवर्क के अंदर पहले सिर्फ एससी और एसटी वर्ग ही शामिल था। अब इस नए रूल्स में ओबीसी को भी शामिल किया गया है, जिसमें अगर किसी भी स्टूडेंट या एम्प्लॉय के साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके अगेंस्ट ये सेल तुरंत एक्शन लेगी। वहीं पे यूजीसी इसके रेगुलेशन और गाइडलाइंस के अंदर भारत की सभी यूनिवर्सिटियां काम करती है, बट इसकी एक भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 के अंदर भी नहीं है। इन वजहों से ये डिस्प्यूट चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए रूल्स पे स्टे लगा दिया है। 1947 से पहले अंग्रेज जिस डिवाइड एंड रूल्स को इंडियंस पर अप्लाई करते थे वही आज इंडियन गवर्नमेंट इंडियन पर प्रैक्टिकली अप्लाई कर रही है। और गवर्नमेंट के इस पॉलिटिक्स को किसी ने समझा ही नहीं। एक्चुअली बात यह है कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के प्रोटेस्ट से इंडियन गवर्नमेंट आज की यूथ जनरेशन से काफी डरी हुई है। तो इस यूथ को कैसे डिवाइड करे एंड डिस्ट्रैक्ट करे, तो इसके लिए लाया गया है यूजीसी। इसको ऐसे ही नहीं लाया गया है, ये पहले से ही प्री प्लान्ड है। इंडिया के घरों में कास्ट सिस्टम जड़ तक घुसी हुई है। यहाँ के इलेक्शन और वोटिंग पैटर्न्स को अगर देखें, कास्टिज्म इश्यूज पर ही वोटिंग होती है। अब अगर थोड़ा पीछे देखें तो आज की जो यूथ है, अभी के समय में जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, अरावली, एयर पोल्यूशन या वाटर क्वालिटी को लेके, फूड को लेके, वुमेन सेफ्टी को लेके, ये सारे जेनजी ने ही लीड किए हैं। और इनका सबसे बड़ा पावर है सोशल मीडिया पर इनकी यूनिटी। तो गवर्नमेंट इस जेनजीज को कैसे कंट्रोल करेगी, तो इसके लिए लाया गया है यूजीसी। जैसे पहले ब्रिटिशर्स डिवाइड करते थे और रूल्स करते थे, उसी तरह अब ये गवर्नमेंट जेनजीज के बीच में यूथ को डिवाइड करेंगे। क्योंकि आज की जो यूथ है, जेनजीज है, ये सबको बराबर समझती है, इक्वल समझती है। सबके साथ उठना बैठना, खाना पीना, ये सारा चीज बिना किसी भेदभाव के होता है। तो ये जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, इनका सबके साथ फ्रेंडली बिहेव रहता है। इनका किसी भी कम्युनिटी के साथ इनका डिस्प्यूट नहीं है, ये सबके साथ फ्रेंडली रहते हैं, कॉमन रहते हैं। तो आज की जो ये हमारी यूथ जनरेशन है वो है किसी भी तरह का ऊंच नीच जातिगत भेदभाव से परे ये सबको बराबर समझती है। यहाँ कॉलेजेस में होने वाले बहुत सारे फंक्शन को, फेयरवेल हो, फ्रेशर्स हो या कंसर्ट हो, ये सब एक साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। अब यूजीसी के थ्रू ये गवर्नमेंट इनमें डिवाइड करना चाहती है। जैसे ये गवर्नमेंट पहले पेरेंट्स से कास्ट के नाम पर वोट लेती थी, वही चीज ये गवर्नमेंट यूथ को डरा कर करना चाहती है। और इस तरह के रेगुलेशन के साथ ये जनरल में ओबीसी, एससी, एसटी में डिवाइड कर रही है। अब जो जनरेशन डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे बात करती है, सरकार से इसको लेकर सवाल करती है, अब वो कास्टिज्म पे उलझ गई है और इस पे बात करने लगी है। तो भाई मेरा रिक्वेस्ट है उन जेनजीज से, आज की यूथ से, कि भाई गवर्नमेंट चाहे किसी के भी हो, उनकी कमियों पे खुलकर बोलना और निडर होकर उसको उजागर करना ही असली देशभक्ति है। क्योंकि तलवे चाटने वाले दलाल बनते हैं, देशभक्त नहीं।